हेलो एंड नमस्ते। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन का होना आपकी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा दिन अच्छे से निकले, बिना किसी इरिटेशन के, बिना फ्रस्ट्रेशन के, आप प्रोडक्टिव होकर काम कर पाओ, आप जो कुछ भी काम कर रहे हो उसे फोकस्ड होकर कर पाओ, चाहे वो स्टडी करना हो, अगर जॉब पे जा रहे हो आप, या चाहे घर के काम ही क्यों ना करना हो। अगर आप चाहते हो कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे पीसफुल होकर, फोकस होकर कर पाओ, तो इसके लिए आपका जो है मॉर्निंग का जो टाइम है, आपका जो मॉर्निंग रूटीन है, उसे हमें प्रोडक्टिव बनाना होगा, उसे हमें अच्छा बनाना होगा। जैसे हम सबकी अलग-अलग मॉर्निंग की रूटीन होती है। हम अलग-अलग तरीके से अपना काम करते हैं। जैसे कई लोगों को आदत होती है बिस्तर पर लेटे फ़ोन चलाते रहना। कई लोग सीधे उठकर अपने घर के कामों में लग जाते हैं। कई लोग 10-11 बजे तक उठते ही नहीं हैं और कई लोग उठकर सीधे ऑफ़िस चले जाते हैं। सबका अपना-अपना रूटीन है। तो अगर हम अपने लाइफ में अपने मॉर्निंग के टाइम को अगर अच्छा बना देते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं, तो ये हमें पूरे दिन के लिए एनर्जाइज़ करता है, ये हमें एक्टिव बनाता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हम सुबह का टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, वो हम वाइज़ली स्पेंड करें। हम अच्छे से उस टाइम को निकालें, ना कि ये करते हुए कि हम फ़ोन चला रहे हैं, बिस्तर पे लेटे रह रहे हैं बिना किसी रीज़न के। तो हमें अपने मॉर्निंग के रूटीन को अच्छा बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, ताकि हम पूरे दिन जो है एक्टिव होकर जो भी हमारा काम है उसको हम अच्छे से कर पाएँ। तो समझते हैं कि एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मेरा हेल्दी जो रूटीन है वो है सुबह जल्दी उठना, उसके बाद मेडिटेशन करना, योगा करना, वॉक पे जाना। ये मेरी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा देता है, ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। तो हेल्दी मॉर्निंग रूटीन यही है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ों को ऐड करें जिससे हम क्या क्या फ़ील करें, लेथार्जिक फ़ील ना करते हुए हम एनर्जेटिक फ़ील करें। जैसे मेडिटेशन को ऐड करना अपनी लाइफ में, योगा को ऐड करना, रनिंग को ऐड करना, वॉकिंग को ऐड करना, या फिर बुक रीडिंग की हैबिट को डालना। ये हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको हमें एनहांस करने में हमारी हेल्प करती है। जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जो मॉर्निंग का रूटीन है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है। वो एक फ़िक्स पैटर्न में चीज़ों को करते हैं ताकि वो पूरा दिन एक्टिव होकर जो उनका मेन काम है उसको अच्छे से कर पाएँ। तो हम लोग भी अगर चाहते हैं हम भी कुछ अच्छा कर पाएँ अपनी लाइफ में, तो हमें अपने मॉर्निंग का जो टाइम है उसको हमें ऑर्गेनाइज़ करना होगा, उसको हमें रूटीन में फ़ॉलो करना होगा। हम ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें मॉर्निंग रूटीन करना है, ठीक है? लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हम मॉर्निंग में हम अपने टाइम को हम यूज़ नहीं कर पाते। तो देखते हैं कि वो कौन-सी ऑब्स्टेकल्स हैं, जिनकी वजह से हमें मॉर्निंग रूटीन को परफ़ॉर्म करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे नंबर 1 क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर मुझे योगा करना है या मेडिटेशन करना है या बुक रीडिंग करना है, जो कुछ भी करना है हम प्लानिंग कर लेते हैं। बट हम जो रात का जो टाइम है उसको हम भूल जाते हैं। जैसे बोला जाता है कि आपका जो मॉर्निंग का रूटीन है, मॉर्निंग जो है आपका जो भी करने का जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए हमें प्रीवियस नाइट से हमें तैयार होना होना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग क्या कर देते हैं, पूरी रात हम जगे रहते हैं। बोलने का मतलब ये है कि हम देर से सोते हैं, तो ऑब्वियसली ये होगा कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाएँगे। अगर हम चाहते हैं सुबह जल्दी उठकर कुछ मेडिटेशन वग़ैरह करना या फिर अपने आपका जो भी रूटीन है उसको अगर हम करना चाहते हैं, तो हमें रात का जो टाइम है उसको वाइज़ली स्पेंड करना पड़ेगा। हमें टाइमली सोना पड़ेगा ताकि हम टाइमली उठ पाएँ। हम बिना मतलब के रात भर फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, नेटफ्लिक्स पे हम सीरीज़ देखते रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही डेंजरस है। तो हमें इस हैबिट को छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है कि हम इसी वजह से हम मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं। अपने टाइम को हम ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि रात का जो टाइम है उसको उसको हमें नेक्स्ट मॉर्निंग को सोचते हुए अपने टाइम को हमें मैनेज करना होगा। हमें टाइमली सोना पड़ेगा। ये ठीक है, अगर हम ये सोचें कि मुझे आज नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देखना है, ठीक है? एक सीरीज़ देख के, एक एपिसोड देख के अगर हम बंद कर देते हैं,
तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा माइंड कहाँ रुकता है। हम एक के बाद हम इतने टेम्प्टेड हो जाते हैं कि हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यहाँ तक कि हम पूरी रात जग कर पूरी रात हम उस सीरीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हम 10-11 बजे 1 बजे से पहले उठ ही नहीं पाते। तो हमें क्या करना होगा कि हमारा जो रात का टाइम है उसको हमें यूज़ करते हुए टाइमली हमें सो जाना है। जैसे कि हमें 10 बजे से पहले या फिर 10 बजे के बाद हमें नहीं जगना है, 10 बजे हमें सो जाना है, ठीक है? तभी हम नेक्स्ट मॉर्निंग जो है उठ पाएँगे और हमारा जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने प्लानिंग की है, उसको हम कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हमें क्या आता है कि कई बार हम रात को भी सो जाते हैं टाइमली, लेकिन हमारी हैबिट ऐसी बन गई है कि हम बिस्तर में लेटे-लेटे हम फ़ोन यूज़ करते हैं। हमारी अब की जो जनरेशन है ना, हम बिना फ़ोन के हम रह ही नहीं पाते हैं। हमारे हेल्थ के लिए जो बहुत ही हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बेकार है। हम लोग उठ तो कई बार जल्दी उठ भी जाए तो हम 1 मिनट हम सोचते हैं, ये प्लानिंग करते हैं कि 1 मिनट या 2 मिनट में फ़ोन चलाऊँगी, उसके बाद मैं उठ जाऊँगी। लेकिन 1-2 मिनट के चक्कर में हम माइंडलेस होकर इतना फ़ोन स्क्रॉल करते हैं कि हम 1-2 घंटे से पहले हम फ़ोन नीचे ही नहीं रखते। ये भी आपके मॉर्निंग का जो टास्क है उसको परफ़ॉर्म करने में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। तो हमें क्या करना होगा कि जो मतलब कि हमें माइंडफुल होकर काम करना है। हमें उठते ही 1-2 घंटे के लिए बिल्कुल भी फ़ोन को साइड रखना है, हमें यूज़ नहीं करना है। 1-2 घंटे बाद जब हम जो भी हमने प्लानिंग की हुई है मेडिटेशन करना या फिर बुक रीडिंग का, जो भी हमारा मॉर्निंग का टास्क हमने सोचा हुआ है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम देख सकते हैं। हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि हमें थोड़े-थोड़े टाइम बाद फ़ोन चेक करने की आदत है, नोटिफ़िकेशन देखने की आदत है। अगर हम खाना भी बना रहे हो, हम अगर नहा कर भी आ रहे हो, उसके बाद भी हम क्या करते रहते हैं, थोड़े-थोड़े टाइम बाद हम फ़ोन देखते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हम लोग प्लानिंग तो बहुत कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हम करने भी लग जाते हैं और करने तो लगते हैं, लेकिन 1 डेढ़ घंटे बाद हम डिस्ट्रैक्टेड होकर हम चीज़ों को करना ही छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी लाइफ में कोई भी रूटीन नहीं है, हमारा बॉडी, हमारा माइंड डिसिप्लिन नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। जो हम एक टास्क मॉर्निंग का जो टाइम है उसको हम यूज़ करके हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। जैसे मैंने बात कहा योगा, मेडिटेशन, रनिंग पे जाना, ठीक है? आप पूरे महीने के लिए वैसे बोला जाता है कि 21 दिनों में आप अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। आप 21 डेज़ के लिए मेडिटेशन ट्राई कीजिए, योगा ट्राई कीजिए या फिर वॉक पे जाइए। इनमें से एक चीज़ कीजिए और कंसिस्टेंटली कीजिए। उसके बाद आप अपने में चेंज फ़ील करोगे और आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आप इंटरनली इतने मोटिवेटेड होंगे कि आपको वो चीज़ करने का मन करेगा, क्योंकि आप अपने में चेंजेस को फ़ील कर पाओगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपका जो मॉर्निंग टाइम है उसको यूज़फुल बनाओ। यार हम लोग दिन में इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, बकवास की चीज़ें कर लेते हैं। हमारे पास अपने फ्रेंड से फ़ोन में बात करने का टाइम होता है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, मीनिंगलेस चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन अगर हम जो मॉर्निंग का टाइम है 1 घंटा हम अपने लिए डिवोट करते हैं, तो वो हमारी पूरी ज़िंदगी ही चेंज कर सकती है। ठीक है? तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। आपका जब माइंड डिसिप्लिन्ड होगा ना, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी और आप चीज़ों को बेटर वे में कर पाओगे। और हम जब सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं ना, हम उनसे जेलस फ़ील करते हैं। यार मुझे ये लगता है कि हमें ना जेलस फ़ील करने की बजाय वो लोग जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमें उनसे सीखना चाहिए। वो किस तरह से हार्ड वर्क करते हैं, उनका रूटीन क्या है, वो कितने डिसिप्लिन है, कितने पंक्चुअल है वो अपनी लाइफ को लेकर। अगर हम जेलस फ़ील करने की बजाय हम सीखें और उन्हीं चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो हमारा लाइफ भी मीनिंगफुल हो सकता है। मैंने ये फ़ील किया है कि जब भी हम मॉर्निंग रूटीन अच्छे से परफ़ॉर्म करते हैं, जो भी करना है, ठीक है? जब हम अच्छे से करते हैं ना, तो पूरे दिन में ऐसा तो है नहीं कि हमारा दिन बहुत स्मूथली निकलेगा, बिना किसी प्रॉब्लम के निकलेगा। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब हम मेडिटेशन वग़ैरह करते हैं, ठीक है? मॉर्निंग में हम अपने लिए टाइम देते हैं, तो दिन में जो भी प्रॉब्लम आती है आपके सामने, उसको मैंने ये फ़ील किया है कि मैं बहुत पॉज़िटिव होकर उसको मैं हैंडल कर पाती हूँ। ठीक है, हमारी लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रॉब्लम के ही पूरे दिन या पूरे साल निकल जाएँगे। हर दिन हमें चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं। तो उस चैलेंज को हम पीसफुल होकर एक पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ हम उसको हैंडल कर पाते हैं।
तो ये सारी बातें तभी पॉसिबल हो पाएँगी जब हम अपने लिए टाइम निकालेंगे, हम अपनी केयर करेंगे। लाइक अपनी केयर करना मतलब कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड फ़ील करते हो, माइंडलेस होकर फ़ोन चलाते हो, तो ये कीजिए कि इन चीज़ों को साइड रखकर, इनिशियली इन चीज़ों को साइड रखकर 10 मिनट, 15 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए और धीरे-धीरे टाइम को इंक्रीज़ कीजिए। मेरा मानना है कि कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। धीरे-धीरे करके अगर हम चेंज कर लाने की कोशिश करते हैं तो चेंज पॉसिबल हो पाता है। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये आप पे डिपेंड है कि आप अपने लिए कैसी लाइफ़ चूज़ करते हो। इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, अनप्रोडक्टिव होना, मीनिंगलेस ज़िंदगी जीना, या फिर एक अच्छी ज़िंदगी जीना, एक पर्पसफुल ज़िंदगी जीना, जिसमें आप प्रोडक्टिव भी हो अपने लिए, अपने साथ-साथ अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आप अच्छा कर पाओ। तो ये इन सारी चीज़ों को करने के लिए बस सिर्फ़ अपने मॉर्निंग के टाइम को आप रूटीन में लाइए और डेली आप जो भी करना चाहते हो, जो भी आपको करना पसंद है, चाहे आप बुक रीडिंग ही क्यों ना हो, ठीक है? वो उसी से स्टार्ट कीजिए, जो भी करना आपको पसंद है, वो चीज़ करिए और अपने पूरे दिन को एनर्जाइज़ कीजिए और अपनी लाइफ़ को बहुत ही अपनी लाइफ़ को एक मीनिंग दे सकते हैं आप, अच्छा बना सकते हैं। तो अगर ये सारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।